खबरों में बढ़ेंगे आगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर बीजेपी के कटाक्ष का जवाब दिया है। सदन समाप्त होने के बाद उन्होंने ये कहा कि राज्य में विपक्ष पूरी तरह से हतोत्साहित है। सत्ता जाने के बाद से विपक्ष के विधायकों की आंखों के सामने अंधेरा छा गया है। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने जो कार्य धरातल पर उतारे हैं, राज्यपाल ने उसी को पढ़ा है। ये कोरोना काल के दौरान किए गए काम का छोटा सा हिस्सा है। आने वाले समय में पता नहीं विपक्ष का क्या हाल होगा। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने राज्यपाल के अभिभाषण को विपक्ष के आरोप के उलट हकीकत का दस्तावेज बताया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग में जो कार्य हुए हैं उसे झुटलाया नहीं जा सकता, चाहे वो मनरेगा के तहत कार्य दिवस की बात हो या फिर पीएम ग्राम सड़क योजना की। हर क्षेत्र में काम हुआ है। माननीय सदस्यगण, तो वहीं जमशेदपुर के सुनारी थाना क्षेत्र में रविदास द्वारा होते गिरोह के सदस्य सियाल को गोली मारकर घायल करने के बाद शुक्रवार देर शाम रविदास के मौसेरे भाई धनंजय दास पर थाने के बाहर चाकू से हमला कर दिया गया। इस बीच दोनों पक्षों के बीच पथराव भी किया गया। इधर घटना के बाद पुलिस ने आनन फानन में घायल धनंजय को इलाज के लिए एजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां धनंजय का इलाज चल रहा है। धनंजय के कमर में चाकू लगा है। घटना के संबंध में धनंजय ने बताया है कि दोपहर को सुनारी में फायरिंग की घटना हुई, जिसमें रविदास का नाम आया था। देर शाम पुलिस रविदास की मां को पूछताछ के लिए थाने ले गई थी और वो इसी सिलसिले में थाने जा रहा था। थाने के बाहर आते ही गिरोह के सदस्य वरुण घोष, राहुल महंतो, आकाश गोप उर्फ डाकू और उसी के साथ बबला 10-15 अन्य के साथ खड़े थे। इतने में उन्हीं में से किसी एक ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे वो जमीन पर गिर गया। इधर घटना के बाद दोनों पक्षों के बीच पथराव हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में मामले की सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने सभी कागजातों को दुरुस्त करने के लिए कहा। सप्ताह का समय राज्य सरकार की ओर से दिया गया। इस मामले की अगली सुनवाई 5 मार्च को की जाएगी। इस दौरान कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की ताजा हेल्थ अपडेट जानना चाहा, जिस पर देवर्षि मंडल ने कोर्ट को हेल्थ अपडेट दी है। देवघर में अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ रैली निकालकर अपने कार्यालय बजरंगी चौक में टावर चौक होते हुए समाहरणालय पहुंचे हैं। इस दौरान कर्मचारी संघ के सभी सदस्य उपस्थित थे। इस दौरान उपायुक्त को पीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया। वहीं अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष ने ये बताया है कि कुछ सालों से एमपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने, अनुबंध मानदेय और आउटसोर्सिंग प्रथा को समाप्त कर स्थायी नियोजन व्यवस्था को कायम करने की मांग की गई, जिसमें नियोजित निग्रस्त कर्मियों की सेवा स्थायीकरण करने की मांग की गई है। देवघर के कई युवा अपनी बुलेट गाड़ी के साइलेंसर को मॉडिफिकेशन कर अलग तरह की आवाज निकालते हैं। युवाओं का ये शौक अब पुलिस के रडार पर आ गया है। ये बता दें कि देवघर पुलिस इन दिनों एंटी क्राइम ट्रैकिंग अभियान चला रही है, जिसके तहत सभी वाहनों की जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन पुलिस की नजर विशेषकर बुलेट गाड़ियों पर है। दरअसल देवघर पुलिस को पिछले कुछ समय से ये शिकायत मिल रही है कि बुलेट गाड़ियों के साइलेंसर में मॉडिफिकेशन कर उसके आवाज को बदल दिया जा रहा है। पुलिस अब इन बुलेट वाहनों का चालान काट रही है। पुलिस अधिकारियों ने यह बताया है कि बुलेट में एक्स्ट्रा आवाज करने वाले साइलेंसर का प्रयोग करने वाले बाइकर्स का चालान किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन ऐसे बाइकर्स को रोककर उनका तगड़ा चालान काट रही है। पुलिस अधिकारियों ने यह भी बता दिया कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत ये गैर कानूनी है और कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं देवघर जिला में पीएम आवास योजना में हो रही बालू की किल्लत के बाद योजना पूरी करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में देवघर जिला प्रशासन ने पीएम आवास योजना के लिए बालू आपूर्ति का नया रास्ता निकाला है। इसके तहत आवास योजना के लाभुकों को 100 रुपए प्रति ट्रैक्टर की दर से बालू उपलब्ध कराया जाएगा।
ये बता दें कि बालू देवघर प्रखंड के जो है टाभा घाट से ये दिया जा रहा है। जिला खनन पदाधिकारी राजेश प्रसाद ने देवघर प्रखंड के अधिकारियों के साथ बैठक की है और बैठक के बाद खनन पदाधिकारियों ने ये बताया है कि सामुदायिक कार्यों के लिए टाभा घाट पंचायत से बालू की आपूर्ति की जाएगी ताकि गरीबों को बालू सस्ती दर पर मिल सके। सब का गया कैसी है सब निरसा स्थित मारवाड़ी युवा मठ समाज के द्वारा बिरला ढाल क्षेत्र में स्थित अग्रसेन भवन में रंगारंग सांस्कृतिक खाटू श्याम बाबा की पूजा अर्चना की गई। साथ ही भव्य भक्ति जागरण का आयोजन किया गया जिसमें पश्चिम बंगाल के बराकर और आसनसोल से आए कलाकारों ने खाटू श्याम दरबार की भक्ति में एक से बढ़कर एक गीत प्रस्तुत किए जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु झूमते हुए नजर आए। तो वहीं शुक्रवार की सुबह एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें सैकड़ों की संख्या में पुरुष और महिलाएं पैदल चलकर निरसा से पश्चिम बंगाल के नियमनपुर के लिए नाचते गाते ढोल नगाड़े के साथ खाटू श्याम का जयकारा लगाते हुए प्रस्थान करते नजर आए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और जानकारी। झारखंड राज्य के गुमला में कुरुहातू आमटोली में हुए नरसंहार मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस हत्याकांड में आरोपियों द्वारा एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। बताया यह जाता है कि बुरुहातू आमटोली गांव में विगत कुछ महीनों से कुछ लोगों की मृत्यु हो जाने और बीमार पड़ने से उस गांव के लोगों के मन में ये धारणा बन गई है कि मृतक निकुंदिन टोपनी और उसकी पत्नी जोसफीना टोपनो द्वारा जादू टोना करके के कारण गांव में इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। इसी बात को लेकर उस गांव के 70 से 80 महिला पुरुष के द्वारा गांव में बैठकर दोनों को समाप्त कर देने का निर्णय लिया गया। वहीं रात में उस बैठक में भाग लेने वाले 8 व्यक्तियों के द्वारा टांगी वसूली आदि धारदार हथियार से लैस होकर मृतक के घर में घुस गए और हत्या कर दी।